अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर बीनेश, आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि बच्चों को कौन सी डाइट देनी चाहिए समर में और कौन सी चीज़ें हम डाइट में इंक्रीज़ करके बच्चों को बहुत सी डिजीज़ से, समर रिलेटेड डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चों की डाइट समर में क्या होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नंबर 1, वाटर इंटेक बच्चों में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। प्लीज़ वाटर की तरफ बच्चों की आपको इम्पोर्टेंस देना इसलिए ज़रूरी है कि सिंपल वाटर इंक्रीज़ करके आप बहुत सी प्रॉब्लम्स जो बच्चे फेस करते हैं वाटर डेफिशिएंसी की वजह से, उससे आप उनको बचा सकते हैं। अब आप वाटर को वाटर फॉर्म में और एनी अदर जूसेस में और उसमें भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी लिक्विड इनटेक ज़्यादा चाहिए हमें। नंबर 2, क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स आ रहे होते हैं, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है जिसको हम अवेल कर सकते हैं। बच्चों को आप फ्रूट इनटेक इंक्रीज़ करा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्रूट्स रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स, तो ये तो बहुत समझे कि एक ऐसा पीरियड होता है जिसको हम अवेल करके अपने बच्चों की बहुत सी डेफिशिएंसीज पूरी कर सकते हैं। अब फ्रूट्स में मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि फ्रूट्स कौन कौन से बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि ज़रूरी तो सब हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एप्पल देते हैं, एप्पल आयरन रिच फूड है, तो आप अपने बच्चों को एप्पल दें, एप्पल जूस दें, एप्पल शेक दें, इन एनी फॉर्म एप्पल इंट्रोड्यूस कराएं। मैंगो बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रूट है हमारी लाइफ में। मैंगो बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं, और मैंगो की सबसे बड़ी एक ज़रूरी चीज़ ये होती है, इम्पॉर्टेंस ये होती है कि इसमें आयरन इनटेक बहुत ज़्यादा होता है। तो जो बच्चे स्पेशली जिनमें खून की कमी होती है, जो एनीमिया वाले बच्चे होते हैं जो मेरे पास आते हैं, तो मैं उनकी माँ को कहती हूँ कि आप समझें कि ये उसके लिए एक मेडिसन है। आप उनको शेक बना के दें, आप उनको जूस बना के दें, आप उनको वैसे मैंगो इनटेक इंक्रीज़ करें। वाटरमेलन बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा एक फ्रूट है। एक तो ये मज़ेदार होता है और दूसरी चीज़ इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो मैं भी आपको इम्पॉर्टेंस बता रही हूँ ना कि वाटर इंटेक उनका इंक्रीज़ करें, तो आप इस तरह भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं कि आप वाटरमेलन उनको दे सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से फ्रूट्स हैं, हर फ्रूट की अपनी इम्पोर्टेंस है। हर चीज़ बच्चों में इंट्रोड्यूस कराएं ताकि वो उसके फ़ायदा उस हर फ्रूट से फ़ायदेमंद हो सके। नंबर 3, क्योंकि अब हमारा थोड़ा लाइफस्टाइल उस तरह का हो गया हुआ है कि हमारे बच्चों में जंक फूड का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो समर में थोड़ा सा ये डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि ऑटोमेटिकली वाटर इनटेक कम हुआ होता है, बच्चे उतना वाटर नहीं ले सकते जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जब बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो मैं अभी बाद में डिस्कस करने वाली हूँ उनको वो फेस करनी पड़ती है। तो प्लीज़ इस तरह कोशिश करें कि उनको होममेड फूड थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ करें। और जंक फूड अगर आई नो बच्चों में बिल्कुल आप उसको बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं कि वंस अ वीक और वंस अ मंथ आप उनको दें, और बाकी आप उनको बेसिकली हेल्दी फूड जो हमारी घर वाली रोटी, चावल, इवन घर में भी आप बहुत सी अच्छी चीज़ें उनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन लेस स्पाइसी। और प्लीज़ स्पेशली जो बाहर वाली जंक फूड है, ऑयली फूड स्पेशली। अच्छा, और एट द एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि समर में ऑयल कम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे बड़े बच्चों की हम बात करें तो बहुत सी ऐसी जो ऑयली फूड होती हैं जो डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता। तो अब उसके लिए आपने देखा होता है बहुत सी कॉमन डिजीज़ जैसे स्टमक पेन, मैं आपको बताऊं, जिसे हम एसिड पेप्टिक डिजीज़ कहते हैं, एपीडी, जो बड़े बच्चों की बीमारी है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर हज़म डाइजेशन नहीं सही होती तो डायरिया लग जाता है। तो इसलिए अच्छी घर वाली सिंपल फूड पे आप उनको लेके आएँ समर में, जो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। अब मैं आपको वो डिजीज़ बता देती हूँ जो फूड से रिलेटेड है, यानी जो अगर हम अपनी बच्चों की फ़ूड को सिंपल और ये हेल्दी नहीं करेंगे, जो पॉइंट्स मैंने बताए, तो फिर हमें वो फेस करना पड़ेगी। नंबर 1 कॉमन डिजीज़ जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो वाटर कंटेंट कम होने से आ रहा है, क्योंकि बच्चे वाटर इनटेक उतना नहीं ले रहे। तो क्या होता है कि बच्चों में इसके सिम्टम्स मैं कॉमन बता देती हूँ। बड़े बच्चे तो बता देते हैं कि बर्निंग यूरिनेशन हो रही है, यूरिन पास करते हुए उनको बर्निंग होती है, फीवर के साथ आ सकते हैं, इचिंग के साथ आ सकते हैं, इवन वॉमिटिंग के साथ भी। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई एक ऐसी चीज़ है जो अगर रिपीटेडली हो तो वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो फिर आपके बच्चों के किडनीज़ को भी इफेक्ट करता है। तो प्लीज़ इसलिए वाटर की इंपॉर्टेंस को आप बिल्कुल निगलेक्ट ना करें, ज़रूर दें बच्चों को, इनटेक इंक्रीज़ करें। और स्पाइसी फूड, इसमें स्पेशली स्पाइसी फूड का रोल भी होता है, क्योंकि अगर आप स्पाइसी फूड जितनी ज़्यादा देते हो वो यूटीआई कराने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। नंबर 2 कॉमन डिजीज़ जो समर में हो रही है,
डायरिया, आप देखा होगा हर दूसरा बच्चा लूज़ मोशन के साथ या वॉमिटिंग के साथ आ रहा है, या आप इसको फूड पॉइजनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो ये होता है यही कि जब हम फूड एक सिंपल और एक हाइजीनिकली साफ़ फूड नहीं देते, क्योंकि अगर आप बाहर से जंक फूड ले रहे हैं या कहीं से भी ले रहे हैं, ऑयली फूड ले रहे हैं, तो वो उसमें चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं, क्योंकि बच्चे की डाइजेशन नहीं होती उतनी अच्छी, और फिर आपको उसको एट द एंड हॉस्पिटल लेके आना पड़ता है, और हमें फिर उसको रिहाइड्रेट करना पड़ता है, आईवी फ्लूइड्स और एंटीबायोटिक। तो प्लीज़ इस सिचुएशन से बचने के लिए सिंपल फूड पे रखें और होममेड फूड पे रखें। नंबर 3, जो कॉमनली आपने भी नाम सुना होगा, टाइफाइड बहुत कॉमन हो रहा है इधर समर सीज़न में, इसलिए क्योंकि वाटर्स और जो इनटेक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इनटेक की मैं इंपॉर्टेंस बता रही हूँ, वो इसलिए कि जब बच्चे हम जैसे सपोज़ कोई फ्रूट लेके आ रहे हैं, अगर हम हाइजीनिकली वो फ्रूट उसको वॉश नहीं करेंगे, या सपोज़ कोई फूड बाहर से आ रही है, आपको नहीं पता कि फूड किस तरह बनी है हाइजीनिकली, वो ठीक भी है आपके बच्चे के लिए नहीं, तो ये वो डिजीज़ हैं जो फूड रिलेटेड और वाटर बॉर्न डिजीज़ से होती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए प्लीज़ फूड पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। नंबर 3, अब मैं आपको ये थोड़े से टिप्स बता सकती हूँ जिससे हम डिजीज़ से बच सकते हैं। तो नंबर 1, गर्मियों में अपने बच्चों की फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, बार बार हाथ धोएं, ताकि इस तरह के डिजीज़ से बचा जा सके। अगर कोई फ्रूट्स, कोई वेजिटेबल्स, कोई चीज़ बाहर से आ रही है तो उसको अच्छी तरह क्लीन करें। मेक श्योर कि आपने उसको अपने बच्चे को, अगर कोई फ्रूट दे रहे हैं तो हाइजीनिकली वो बिल्कुल क्लीन है। नंबर 3, वही बात मैं जो पहले कह रही हूँ कि इंक्रीज़ होममेड फूड, अपने घर की फूड दें, बाहर की फूड, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन भी होती है, अगर आपको नहीं पता कि वो फूड उस टेम्परेचर पे मेंटेन रहा है कि नहीं रहा, तो प्लीज़ इसीलिए थोड़ा सा बच्चों में अप्रिशिएट करें, सिंपल फूड दें। सैलड्स इंक्रीज़ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे वाले सैलड इंटेक पसंद नहीं करते, लेकिन आप बड़े बच्चों को आदत ज़रूर डालें, क्योंकि सैलड गर्मियों में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके बच्चे को फ़ाइबर इंटेक भी इंक्रीज़ होगा, और जो एक कॉमन डिजीज़ है कॉन्स्टिपेशन, जो फाइबर इंटेक कम होने की वजह से आप उसको अवॉइड करा सकते हैं। तो ये सिंपल टिप्स हैं जो हम अवेल करके अपने बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं, और ये समर रिलेटेड डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू।